प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यहाँ भ्रमित न होना पुण्यात्माओं। निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है। बाकी ये ज्योति निरंजन है, और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है और एक दुल्हे का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी वाले की महिमा गाने में कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, अतु कहता मैं निरंजन यानी परमात्मा हूँ। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था। भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता ये था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और ये शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता है, दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सर्जनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे हैं ये दुख हुआ जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक दुल्हा मुसलमान के घर के टुकड़ों पर पल रहा है और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख, मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेले, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फैन। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया कि रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा, तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज अधीन। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर।
मैं तुम्हारे इन 4 वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं, वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद जिस वेद से भगवान मिले इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है इसके गूढ़ रहस्य। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और 4 वेद से दूर, दास गरीब 10 दिशा में सकल सिंध भरपूर, मैं सर्वव्यापक भी हूँ। अब जैसे पुण्यात्माओं यहाँ फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहाँ भी रहते किसी स्थान पर रहेंगे, उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए है। ऐसे कहते 10 दिशा में सब सकल सिंध भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल सिंध भरपूर हूँ मैं खालिक हमरा नाम, और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास जाती हूँ तेज कहावल जाऊं, कि मैं मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा, और मैं बलिहारी हूँ आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूँ। जात पात मेरा नहीं बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन साम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूँ, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार, मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले, दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ, अधर अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम में मैं 52 नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूँ। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूँ, और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था, और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन रख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन दृढ़ रहेगा। और भगवान को तो जाने नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की, और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को। अब क्या बता रहे हैं? सुन स्वामी सतभाक हूँ झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना ये और शुक्ल पर पंचे। कि स्वामी जी साची कह रहा हूं मैं, इतनी भी रिंच यानी रिंचक जरा सी भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवास है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर संसार में। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे वो है, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, मेरी भक्ति करो तो मैं यहाँ भी सुख दूंगा, और फिर वहां ले जाऊंगा जहाँ कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं, जहाँ तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे हैं, सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो, और मैं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे? अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए। अब समझा के छोड़ूंगा।
अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दृढ़ बात कर रहा है। फिर भी वो भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी लोग कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा, इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले। तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की, वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूँ जो शेष रह रही हैं, फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूंगा। अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, और फिर नए सिरे से स्वच्छ कपड़े धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को कि हम बगैर मूर्ति को ही कल्पना मूर्ति की बना के, जैसे स्वप्न देखते हैं, इनका अभ्यास हो जाता कई बार ऐसे करने से, तो स्वप्न में जैसे करते ऐसे वो स्वप्न सा कर रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, मानसिक पूजा थी उसकी। जैसे उसने अपने गंगा जल लाया सिर पे रख के खुद ऐसी भावना बना रहे थे भगवान विष्णु के प्रति रामानंद जी। अल्लाह के जैसे बटका रखा, फिर उसको भगवान विष्णु की मूर्ति के कपड़े उतारे, स्वप्न सा देख रहा था, ऐसी कल्पना कर रहा था, बाहर कोई मूर्ति भी नहीं थी। तो उसने सारा श्रृंगार कर दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया, माला और मुकुट रख दिया सपने में, यानी कल्पना में। तो कंठी अलग दिखाई देती है, भगवान का गला कंठी के बिना है। अब मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो भी पूजा खंडित। अपने आप को कोस रहा रामानंद, आज मेरे से कौन सी गलती होगी, मैंने क्या गलती कर दी। आज इतना 104 साल का हो गया, मैं 16 वर्ष का लग गया था साधना करते, कभी ऐसी भूल नहीं पड़ी। भगवान मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और पाप के सामने था, भगवान ने बुंडा बोला था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वर्ग ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की गांठ खोल ले, गुंडी खोल, और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर का जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई, तो रो रहा था बैठ कर, अब क्या करूं। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल कर और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, मनुष्य नहीं, बालक नहीं, दुल्हा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, और गरीबदास गुजरी हो जो बदन बदन मिलाया। तो पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ ये है वो खेल भक्तों, यानी सूरवीर कौन होता है, ये होते हैं सूरवीर भक्त।
एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक सामने सारा ब्राह्मण समाज बैठा और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है, तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तड़प रहा था, और बाढ़ में जाओ समाज, और सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब दुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूं। कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, दास गरीब पूजा करे मुकुट भई जद माल। मुकुट में माला फंस गई। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञाने। दास गरीब सिर मुकुट धर माला अटकी आन। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल कर ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक दुल्हे से संपर्क किया, टच किया, कहते मन में नोता आवती किए कहेंगे पर कहने दे, नो भी गिर आवती कहने दे, भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, होय होय, कहते मन की पूजा तुम लखी। मेरे मन की बात मैं पूजा जो करा था आपने पकड़ ली मेरी बात। और मुकुट माल परवेश गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेखे। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो। अब मेरा यकीन हो गया, लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा मानने, आप किस वर्ण में खड़े हो दुल्हे में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता बांधे एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने, कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश। गरीब दास गति कौन लख है, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरी। गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगा, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नहीं दाता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी। तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते मेरा तो बज्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया, क्योंकि बुद्धिमान था कि मेरे को इस जाति वाले भ्रम से मिटाने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ ये लीला की है। और तुम कोमल पुरुष है परमात्मा, आप तो बहुत नरम शरीर है आपका, और हमरा बदन कठोर। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने, अब परमात्मा ने तो वार्ता बढ़वानी थी, उनका थोड़ी सी भूल फिर डाल दी, वह पिछली बात याद दिला दी कि एक बात बताओ बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा बोले झूठ क्या बोला स्वामी जी। अपनात्माओं, परमात्मा ने हमें एक उदाहरण पेश किया है कि गुरु और शिष्य का कैसा भाव और लगाव होना चाहिए। गुरु के सामने अति अधीन होकर बात करें, परमात्मा तुल्य मान के उनसे व्यवहार करें।
स्वयं मालिक होकर के एक गुरु और शिष्य की भूमिका हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हुए कितना प्यार से कह रहे हैं। कहते हैं, स्वामी जी मैंने कैसे झूठ बोला कि बेटा आपने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। कहा जी आपने दीक्षा दी है? कब दी है? एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ा मेरे सिर में चरण पादुका लगी थी, मैं रो रहा था और आपने कहा था बेटा ना रो, राम राम बोल, राम राम बोले। कि हाँ, उसको याद आया कि भाई वो तो एक छोटा बच्चा था बेटा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का रूप था उसमें और वहां खड़े थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस होता है हाइट में, शरीर में, बॉडी में। तो वह उसके गले ना उतरे रामानंद जी के। तो परमात्मा ने उसी समय एक अन्य रूप बनाया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की चारपाई थी उस पर लेट गई। अब देखो स्वामी जी ऐसा था। अब स्वामी जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा और 6 बार सामने खड़े मालिक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखा। और थोड़ी सी देर में क्या हुआ, 2.5 वर्ष का बच्चा वहां से उठकर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। रामानंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूं उसको कंठी भी देता हूं। क्या आपके पास कंठी है? कहा जी ये रही, देखो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, वह उसके गले से निकल कर मालिक के डल गई थी और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था, कहाँ गई, उसने और बना कर डाल लिया पड़ी। रामानंद जी के छक्के छूट गए कि भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई। फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में। जैसे पुण्यात्माओं हम सच्चाई बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते हैं, ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल। तो राम राम, और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था, और ओम नमः भगवते वासुदेव एक ये मंत्र देता था, और ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जब कर थर हुई, ओम सोहम मंत्र दोई, और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था। जैसे कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूँ या अभी शुरू कर देता हूँ, जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोडवर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुंच गया, उनसे सुन सुन के राम राम जी, राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ये होता है भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ये अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया, बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा, मैं तेरे बात करूंगा न्यारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे बिदक गए, बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, एक धानक को सीने से लगा लिया दुल्हाई को, और चले गए, जाओ जाओ बाढ़ में जाओ तुमने। जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तड़फ रहा था, वो सामने बैठा के देखा समाज ने, फिर भगता नहीं जो समाज की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे रामानंद जी, वो 2-4 और बैठ गए, उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूँ।
आप वेदों को सच मानते हैं? हाँ, वेद तो एक नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते हैं? कि ओम नाम करता हूँ। और क्या करते हैं? ओम नमः भगवते वासुदेव नमः और ओम नमः शिवाय और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः, ये तो गीता में भी नहीं है ना वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के। और उससे ज्यादा ओम नाम तो एक कहने मात्र था, लेकिन ज्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं, हमारी आशा वहीं रहती है। और जहाँ आशा ताबाशा हुई, तो परमात्मा ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की। कहाँ जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में, स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूंगा वहां। फिर कहाँ जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, फिर कहाँ जाना होगा। मैं बताऊंगा फिर कहाँ जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे। आपके पाप भी साथ है, पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आप स्वर्ग से भी भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओ। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई। और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। देखो कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत बाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्मिन को फेरा मोती आवे अंदरे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे। कि नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सच मानते? कहाँ परम सत्य है। कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंद, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे 77 मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आप कहते ये अविनाशी है। अब वो तो घोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे। हाँ लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजर उम्र कहाँ से लिखा है? वो दिखा दो मेरे जहाँ ये अजर उम्र लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों, गीता और पुराणों का। अब वो आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा अब क्या करूं? कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी, और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूँ ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। गरीबदास जी लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहा बलवीर। कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है, उसको भी ये त्रिवेणी कहते हैं। वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में, तो वहां जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई वो तो व्यस्त था, तो वहां पहुंच गए जहां तक वो डेली धक्के खा कर आया करता ऊपर समाधि में। साथ में भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहां बैठे जाकर। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहाँ जाओगे? कहा पता नहीं कहाँ जाऊंगा। ये 3 रास्ते हैं। जब आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है,
ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है वह चाबी इसके खोलने की, सतनाम है उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ही तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा। आप विष्णु लोक में चले जाओगे, वहां पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं? परमात्मा ने एक लीला की सिमन किया कि मैं सुमन करता हूँ सतनाम का। उस एकदम सामने एकदम ऐसे पटाख जैसी गेट खुल गया। अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान। शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखा कि देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो। ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को पहले, फिर 11वां द्वार पार करके अक्षरपुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमर लोक में प्रवेश किया। रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाई वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग। वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमर लोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष है, या किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा है, परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय तो कर लेता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है उसके पश्चात वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से परिचित है। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, 5 वर्ष की आयु के रूप में। और वहां जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुंबज के अंदर बैठे, एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य विराजे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहां चवर रखा था। 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सर्जनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए। और तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चमर कर रहा है। रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चमर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम में करोड़ सूर्य राज, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खाजक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ, संकेत किया
सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे न्यू का न्यू आगे, जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान चरणों में गिर गया। ओए होए, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव। तो हमारे जो भगवान हैं ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं। अभी हमें लाल की पहचान नहीं थी पुण्यात्माओं, अब आपको लाल की पहचान करा दी है, और समझा है तो सिर धर पाओ और भौर नहीं रहे सदा। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे और इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इतनी दूर से आते हो, एक एक शब्द को ऐसे जैसे प्यासा व्यक्ति एक एक बूंद की तलाश करता है। आप युगों से प्यासे थे इस भक्ति और भगवान के, इसको व्यर्थ न जाने देना। ये बार बार दाव नहीं लगेगा। सुनिएगा वो अनुभव, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के बाद कैसा लाभ हुआ। नमस्कार सर। सकता है। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नंदलाल सर। सर कहाँ से आए हैं आप? हम सर जिला पीलीभीत गांव बोधीपुर से आए हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते हैं? हम कोई मजहब में, कोई सत्संगत में हम कभी नहीं गए थे। हम अपने खेती काम में, और हम यही शंकर और ये हनुमान जी का ही व्रत पहले से हम करते थे और उनकी भजन भाव करते थे, और हम कोई सत्संगत में कभी नहीं गए। तो सर जैसे आप शंकर जी का व्रत करते थे, हनुमान जी का व्रत करते थे, तो उससे व्रत से आपको क्या लाभ मिलता था? उस व्रत को हम बहुत नियम से करते थे, मगर कि हम बहुत दिनों तक करते रहे, मगर उससे हमको कोई लाभ नहीं, हमें नुकसान पर नुकसान ही होता चला गया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमको गुरु जी के शरण में ऐसे आना हुआ भगत जी की, हम आ रहे थे, हमारा जिला भी पीलीभीत पड़ता है, कचहरी आ रहे थे, और सुबह ट्रेन वाली से आ रहे थे, अकेले में था, तारीख पा रहा था, और एक जो है आश्रम से एक भक्तमती झोले में किताब ले करके और ट्रेन में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत लोग किताबों दे रही थी, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, फिर वापिस कर रहे थे। मैं जिस सीट पर बैठा था तो हमने देखते रहे, फिर हमारे पास जो आए तो बोले कि, हमने बोला कि कैसी किताब है बहन जी, जरा एक हमको भी दीजिए। तो बोले कि लीजिए आप भी देख लीजिए। हमने देखा, ज्ञान गंगा किताब का नाम है, तो हमने देखा तो उसमें 2-4 पन्ने हमने उसमें पलट कर देखा, तो हमने आत्मा में हुआ कि ये चीज़ तो बहुत अमृत है। तो हमने कहा कि बहन जी इसका कीमत क्या है? तो बोले कि अंकल जी इसका 10 रुपये। हमने कहा लीजिए आप 10 रुपये। हमारी मुख से यही सवाल निकल गया वहाँ पर कि देखिए, जो इस चीज़ को चाहेगा उसके लिए तो अमृत है, और जो नहीं चाहेगा तो उसको तो गोबर समझ के दबा देगा। यही बात तो हमारी मुख से निकली, किताब हमने ले लिया। फिर हम कचहरी आए, कचहरी तारीख देख के आ गए। उस किताब को हमने अध्ययन करने लगा। अध्ययन करते करते मेरे अंदर ऐसी बौखलाहट हुई कि आत्मा के अंदर कि ये जगह कहाँ है, किस जगह है, किस जगह ये परमात्मा है। अब हमको ऐसा हुआ कि रात दिन को जो है कि मुझे ऐसी बेचैनी हो गई। अब ढूंढने लगा, मैं घर छोड़कर कभी बाहर नहीं निकला था, तो हम ढूंढते रहे बेचैन, रात दिन की यही तलाश थी कि कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत चिंता में पड़े हैं। तो वही किताब बार बार वही पढ़ते रहे, और उसमें फ़ोन नंबर, एक दिन ऐसे ही पढ़ रहे थे, हमारे 2 मित्र आ गए, तो बोले कि अंकल जी आप बराबर बिजी रहते हैं किताब में। कहा कि क्या करें बेटे, ये किताब पढ़ रहे हैं और नंबर है, नंबर लगा रहे हैं, लग भी नहीं रहा है, और बड़ा हमको बेचैनी है।
अब ये कभी हम घर से बाहर भी निकले कि ये जगह है तो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि दीजिए किताब। हमने वो ज्ञान ज्ञान किताब दे दी, उन्होंने नंबर लगाए। तो उन्होंने ले आए, बोले कि अच्छा आप अंकल जी मोबाइल दीजिए। मोबाइल ले आकर दिए घर में से। उन्होंने जीरो लगाकर और नंबर लगा दिया। नंबर लगा घंटी आने लगी। तो बोले कि अंकल जी घंटी तो जा रही है, अली ये बात करिए। फिर हमने मोबाइल जो है कि ओके किया, फिर बात किया आश्रम से। यहाँ से भगत जी बोले, हमने कहा गुरुजी, तो बोले कि नहीं गुरुजी नहीं, मैं भगत हूँ। हमने कहा मैं तो दुरन देश का आदमी, मैं कैसे क्या जानता हूँ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं भगत हूँ। तो बोले कि हाँ बताइए क्या बात है। तो हमने कहा कि मैं ये ज्ञान गंगा चलती हुई ट्रेन में एक लेडीज के जरिए प्रचार में पाए, उस किताब को हमने जब पढ़ा तो हमें बड़ी बौखलाहट रात दिन को लगी रही है। कभी हम घर से निकले नहीं है, जगह है तो कहाँ है। तो बोले कि आप किस क्षेत्र के? हमने कहा कि मैं पीलीभीत क्षेत्र का, यूपी का रहने वाला हूँ। तो बरेली क्षेत्र में पड़ता है। तो बोले कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ये गोरखपुर धाम एक एक्सप्रेस आती है, उसको आप पकड़ करके सीधे हिसार आ जाइए, हिसार तक आती है। अच्छा, फिर हमने लिखते गए, पूरा इनके एड्रेस लिखते गए डायरी में। बोले ठीक है। बोले कोई परेशानी नहीं है, आप चलिए और फ़ोन लगाते रहिए, सब रास्ता हम बताते चलेंगे। हमने कहा ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा हुई। हमने पूरा एड्रेस लिख लिया। फिर हमको इस तरह चैन नहीं पड़ा। हमने कहा कभी निकले नहीं है, कहीं भूल गए, भटक गए। फिर हमारा जो छोटा वाला लड़का है वो थोड़ा इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं। तो परमात्मा की ऐसी प्रेरणा हुई लड़के के अंदर। उसने एक बार कहा कि चलिए पिताजी हम चलते हैं आपके पास। तो हमने कहा हाँ ठीक है बेटा, ये बात है, तुम लोग जो बाहर घूमते हो चलो ठीक है। फिर हमने क्या बैंक से पैसा वैसा निकाला, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ा, आए बरेली। बरेली से फिर हमने पता लगाया कि गोरखपुर धाम हिसार यहाँ से जाती है। बोले नहीं सर, यहाँ से नहीं जाती है, आपके मुरादाबाद से वो निकलती है। फिर वहाँ से हमने दिल्ली के लिए पकड़ा। दिल्ली आए और दिल्ली आकर एक रेलवे विभाग के महान थे, उनसे पूछे कि महाराज ये सब लोग बरवाला आश्रम इधर कहीं हिसार की तरफ कहीं है, वहाँ हम जाना चाहते हैं, हम कभी देखे नहीं। तो बोले कि अरे महाराज ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है यहाँ से। तो हमने यही कहा कि ठीक है, बहुत दूर है, आप हमें सही मार्ग बता दीजिए। दूर है बहुत, मगर हम तो चल दिए हैं, तो पता लगा कर गुरुजी के पता लगा कर के हम चलेंगे, परमात्मा को आएंगे, लौटेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, जाएंगे पूरी जहाँ तक होंगे, जहाँ पता लगा कर लौटेंगे। तो बोले कि आप तो बहुत दिल के थी हैं पक्के। हमने कहा कि दिल के पक्के हैं, ऐसे नहीं चले हैं, हम भी बांध कर चले हैं। फिर बोले कि आप 16 नंबर प्लेटफार्म पर जाइए, भवानी के लिए गाड़ी मिलेगी, आप वहाँ से निकल जाएंगे। फिर आए, हमने पता लगा 16 नंबर, तो भवानी आए। भवानी से फिर हिसार की गाड़ी वही गोरखपुर आती है, फिर मिली, हिसार आए। हिसार आकर फिर फ़ोन किया आश्रम में। तो भगत जन बोले कि आप वहीं से टेम्पो करके और बस पर स्टेशन पर आ जाइए, अब बस पर पूछ लीजिए बरवाला की बस कौन जाएगी, आप आइए बरवाला, बरवाला से आप फ़ोन करिएगा, गाड़ी वहीं मिल जाएगी। ठीक। फिर वहाँ से हम टेम्पो पकड़े, स्टेशन पर आए, रोडवेज पर। फिर पूछे, बोले कि ये बस जाएगी उधर जो खड़ी है वो। फिर आए हमने, फिर वहाँ से पकड़ के बरवाला है, बरवाला आके फिर फ़ोन लगाए हम आश्रम पर। तो भगत जन बोले कि वहीं गाड़ी खड़ी है, आप पता लगा लीजिए किसी से, आप चले आइए। फिर लड़का बोला ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, पता लगा करके आता हूँ। तो गए तो पता लगाया लड़का ने, तो बोले कि हाँ ये लोग गाड़ी खड़ी है पेड़ के पास में। फिर आए, हमसे बोले लगा पिताजी गाड़ी खड़ी है। फिर गए, बैठे, आए यहाँ पर आकर के गुरु का यहाँ पर नाम लिया, नाम ले करके और फिर 3-4 घंटे फिर ऑफिस हो गए। वहाँ घर गए, घर पर जाने के बाद फिर हमारी मिसेज जो थी वो बहुत परेशान, मैं रात दिन का शुगर से इतनी परेशान थी, भागते रहे। उनको बताया कि आप चलो मेरे साथ, वो परमात्मा हैं, आए हैं सतलोक बरवाला में। तो यकीन नहीं इनके हो रही थी। हमने कहा कि एक दफ़ा हमने कहा नहीं आई, फिर दूसरे दफ़ा हमने आया, फिर उनको ले करके आया, परमात्मा से क्षमा याचना की, दंडवत की कि परमात्मा मेरी घरवाली को जो है शुगर को रहम कर दीजिए, मैं किसी न किसी तरह से लेकर हम आऊँगा जरूर।
तो गुरुजी ने मेरी पुकार को सुनी, फिर हम दोबारा जो है उनको लेकर आए, और आज जो है कि उनके शुगर बिल्कुल कंप्लीट है। और गुरुजी ने कह दिया, हाथ जोड़ के मेरी घरवाली कहे गुरुजी से दर्शन किए, बोले कि गुरुजी हमें शुगर बहुत सताता है। गुरुजी ने, परमात्मा ने बोल दिए कि जाओ बेटे, आज से तुमको शुगर टच नहीं करेगा। तो हमको एक तो यही कृष्णा परमात्मा की मिल गई कि आज से कितने महीने हो गए मेरी घरवाली बिल्कुल सही है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। अभी हम कितने लोग प्राणियों से हम कहते हैं, यहाँ से 10 किताबें ले जाकर के हमने भक्तजनों को दिए कि पढ़िए, आपको मार्ग नहीं पता है, आप भ्रमित हैं, और हमें जो है कि हम देख आए उस चीज़ को, उस जगत गुरु को देख आए, आप इस किताब को पढ़िए और इसको आप में जाकर मार्ग को देखिए, मेरे साथ चलिए, देखिए। और 10 जो है किताब हमने फ्री ले आकर के यहाँ से ले आकर के दे दिए। तो वो लोग पूछते हैं, मगर कि जिनकी चाह नहीं है तो उनको कौन इति करे। तो कई लोग कहते हैं कि चलेंगे, ये तो बहुत बिल्कुल सच्ची बात आप कहते हैं, ऐसी जगह आपने कैसे पा लिया, कैसे खोज लिया। हमने कहा कि वो तो परमात्मा की कृपा है कि हमको परमात्मा ने डोरी बांध कर खींच ली है। और मैं भक्त समाज से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी ये साक्षात बरवाला में परमात्मा आए हैं, और हर बाधा, हर जगह, हर रोगों का जड़ी इन परमात्मा के पास है। अपनी मुक्ति कराएं, अपनी ताहे दिल से भक्ति करिए, करें आप लोग। अब बिल्कुल ये सच्ची बात है, कोई ऐसी नहीं है, और आपकी सब कुछ बाधाएं परमात्मा जो है कि दूर कर देंगे, आपका उद्धार भी कर देंगे। मेरे भक्त समाज से मेरी यही अनुरोध, यही कर निवेदन विनती है कि आप लोग कहीं भूले भटके ना। जब तक भूले भटके थे, जब तक थे, अब साक्षात परमात्मा बरवाला में पधारे हुए हैं। मैं इस भक्त समाज से कहता हूँ हाथ जोड़कर। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो, उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है। ये मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते, और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है
कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे। अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने, जो हमारा पिता है, उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले, जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहां एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की। और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ कर दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में। वो गहरे जल में खड़ा था, शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे घनाई कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहाँ इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहां जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य है जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूँ। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था, और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहां धर्मराज के दरबार से, वहां से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहां रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पर, और उन्होंने अनंत कहा, ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं क्रय करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क दंड दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव ये है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ, सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, बालू की भींत पवन का खंबा।
कब लग खैर मनावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लिखा होगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नाशवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है। इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया। और ये सब काल का जाल था। हम उन नाशवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ, ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें ये स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?